तो चलिए देखिए हमारा आज का टॉपिक है सिंथेसिस, है ना। पहले ये समझेंगे सिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब होता है संयोग, या सिंथेसिस का मतलब होता है संकलन, या सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। मतलब सिंथेसिस के अंदर आपको उस चीज के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको जोड़ करके, संयोग करके, संकलन करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। कितना? एक सेंटेंस बना रहा है, ठीक है। दो या दो से लिखना, स्टॉप टू राइट नाउ प्लीज, पहले समझ लो आप, ठीक है। सिंथेसिस में आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, है ना, और उसी को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको क्या करना है, बदलना पड़ेगा, ठीक है। देखो, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को, ठीक है, संयुक्त करके, संयुक्त मतलब जोड़ करके ना, मिला करके, संयुक्त करके, जोड़ करके, मिला करके एक सिंपल सेंटेंस क्या क्या बनाते हैं, एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, या एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा, है ना। और इसी बनाने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सिंथेसिस किसे कहते हैं। इसमें सेंटेंसों को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस के टाइप, है ना। तो सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामर की नजर से, अगर ग्रामर की दृष्टि देखा जाए तो सेंटेंस कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर संरचना के आधार पर हम लोग देखेंगे, संरचना के आधार पर देखेंगे तो सेंटेंस कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। समझ आ रहा है? सेंटेंस के प्रकार तो कितने होते हैं, ग्रामर की दृष्टि से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब उसकी बनावट को देखते हैं, संरचना को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, तो उसके आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्या आता है, सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 आता है कंपाउंड सेंटेंस, और नंबर 3 आता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य बोलते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। संरचना के आधार पर सेंटेंस इतने टाइप के होते हैं, और इन्हीं आप लोगों को दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिया रहेगा, कंपाउंड बनाना है, या कॉम्प्लेक्स बनाना, या सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इतना, ये सब बेसिक है, बेसिक नॉलेज ये जरूरी है, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी फुल नॉलेज हमको पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक नॉलेज है, आपको ये सब मालूम होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, ठीक है। आप लोग को सिंपल सेंटेंस के बारे में बता चुके हैं, जो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है जिसमें एक सब्जेक्ट या एक फाइनाइट वर्ब होता है, बताए ना। प्रिंसिपल क्लॉज ये क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वैसे हम डेफिनेशन लिख दिए हैं इसका भी। आइए, इसका 3 पॉइंट होता है, तीन तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या है, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है ना। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, वो भी क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस का। शॉर्टकट में, वह सेंटेंस जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। फाइनाइट वर्ब मालूम है ना, जिससे हमें टेंस की जानकारी होती है, और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अपना नंबर भी क्या करता है, बदलता रहता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो अगर सिंपल सेंटेंस की पहचान करना, उसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका सिंपल सेंटेंस। दूसरा, वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज में भी क्या क्या होता है, कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है। चलो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पे, रीना राइट्स ए लेटर, है ना, रीना राइट्स ए लेटर। तो तीनों हम लोग पॉइंट इससे सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। पहला देख लो, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो देख लो, इसमें एक सब्जेक्ट है और इतना पूरा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट के विषय में हमें डिटेल्स में क्या बताता है, जानकारी देता है, ठीक है, डिटेल्स उसकी बताता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। तो देख लो, एक सब्जेक्ट हो गया और ये फाइनाइट वर्ब हो गया। अगर रीना की जगह पे हम लोग आई लिख दें तो राइट में से यस क्या होगा, हट जाएगा ना।
तो यानी फाइनाइट वर्ब भी जो है सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अपना नंबर बदल रहा है, और इसीलिए ये भी क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है? तीसरा देख लेते हैं वही सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, और मालूम है आपको प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, जो अपने आप में क्या होता है, फ्री होता है, और पूर्ण क्या देता है, अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। तो देख लो इसमें पूरा अर्थ निकल रहा है कि नहीं। रीना राइट्स ए लेटर, रीना एक पत्र लिखती है, पूरा मीनिंग क्लियर है ना, कोई इसमें मीनिंग अधूरी नहीं है, कोई डाउट वाला कोई सेंस नहीं है इसमें जो आपका डाउट रह जाए। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है, यू आर टीचिंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो इसमें भी क्या है, एक सब्जेक्ट है और बाकी सब क्या है, प्रेडिकेट है ना, और इसमें कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है, तो ये प्रिंसिपल क्या है, क्लास भी है। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, पूरा क्लियर है? चलो नोट करो। पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में, है ना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको जोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के वैसे तो बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थोड़े हैं, जो अक्सर आपको बहुत आसान लगेगा दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाने में, उस तरीके को पहले हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद और भी तरीके हैं जो बताया जाएगा। ठीक है, पहले इतने जो हैं 6 तरीके आप लोग को यूज करने का बताएंगे, किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं किसका, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल। सबसे पहला जो तरीका होता है, वो क्या होता है, बाय यूजिंग ऑफ पार्टिसिपल, है ना। उसके बाद दूसरा जो होता है बाय यूजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसके बारे में डिटेल्स में जब इसका टॉपिक आएगा, जब इसके द्वारा हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक है, अभी हम किसके बारे में पहले बात करेंगे, पार्टिसिपल के बारे में। उसके माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक बनाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका क्या है, बाय यूजिंग ऑफ कंजंक्शन, एंड को भी जोड़कर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। उसके बाद बाय यूजिंग ऑफ नाउन और फ्रेज, है ना। ये क्या होता है, फ्रेज इन अपोजिशन वगैरह, ये सब आपको जब ये वाला टॉपिक आएगा तब बताएंगे। बाय यूजिंग ऑफ इन्फिनिटिव, है ना। इन्फिनिटिव का मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव बन जाता है। और छठवां जो तरीका आपका है, यूजिंग ऑफ टू एंड टू। ठीक है, ये 6 तरीका सबसे पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद और भी तरीके हैं सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, पार्टिसिपल को सेंटेंस को जोड़ा जाता है जब, मतलब तो आप लोग पार्टिसिपल का कब यूज करोगे, उसके लिए कंडीशन होता है। ठीक है, क्या लिख रही हो अभी, समझ लो फिर लिख लेना ना। ठीक है, पार्टिसिपल जोड़ने के लिए कंडीशन आपको दिया गया है, अगर वो कंडीशन फॉलो होगा तभी आप पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो, अदरवाइज उसमें पार्टिसिपल का यूज हम नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपल में अक्सर आपको 2 काम होता हुआ नजर आएगा, एक काम समाप्त हो रहा होगा तो दूसरा काम क्या होगा, शुरू हो रहा होगा। समय समाप्त होने में जो दूसरा काम शुरू होता है उसमें थोड़ा सा अंतराल हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। कोई काम तुरंत, एक काम समाप्त हुआ तुरंत दूसरा काम क्या होता है, शुरू हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, एक काम समाप्त होता है और काफी देर के बाद क्या होता है, दूसरा काम शुरू होता है। तो इसमें 2 ही डिफरेंस है, और ये 2 डिफरेंस आपको माइंड में रखना है कि कब आपको पार्टिसिपल का यूज करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कब पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जब, देखो पहला क्या है, जब सेंटेंसेस में एक ही सब्जेक्ट हो, मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस दिया रहेगा, सब में हर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मोहन है तो मोहन मोहन ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जिसमें दिया रहेगा, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पहले कंपलसरी क्या है, एक होना चाहिए। जितना सेंटेंस दिया रहेगा उसमें क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अभी जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है। खाली ये कंडीशन याद रखना है। ठीक, पार्टिसिपल द्वारा हम लोग सेंटेंस को जब जोड़ेंगे क्या देखेंगे, सबसे पहले कि दिए हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट एक है कि नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा कार्य शुरू हो रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है, उसमें एक काम समाप्त होगा तब तक दूसरा काम क्या होगा, शुरू होगा। ये 2 कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, माइंड में रखना पड़ेगा, तभी आप किसका यूज कर पाओगे, पार्टिसिपल का यूज कर पाओगे। जब अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे, कौन सा काम कब शुरू हो रहा है, कौन सा काम समाप्त हो रहा है, कितना डिफरेंस हो रहा है। जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं,
जो तीनों के माध्यम से हम लोग क्या बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए रहेंगे सिंपल सेंटेंस, उसको जोड़ के एक बनाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी आएगा, अभी इसको इसका पूरा डिटेल्स लिखवाएंगे, पहले समझ लो, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहला होता है, दूसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, और तीसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। ये पार्टिसिपल के तीनों टाइप होगा, और तीनों के माध्यम से हम क्या बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, जिसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको जोड़कर कितना बनाएंगे, एक बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस कॉम्बिनेशन बाय किसके द्वारा, है ना, कॉम्बिनेशन बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको जोड़कर कितना, एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। पहला रूल जो है इसका, पहला रूल देखो क्या है, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, जैसे हेल्पिंग वर्ब हो तो सब्जेक्ट को हटाकर उसकी जगह पे क्या लिख देते हैं, बीइंग लिख देते हैं, है ना। बीइंग का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और देखो इसी को क्या बोलते हैं, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, बी है ना, इसका प्राइमरी रूप क्या है, इसका ओरिजिनल रूप क्या है, बी है ना, इसमें क्या जोड़ दिया गया है, आईएनजी, और आईएनजी जैसे जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। सब्जेक्ट का मतलब क्या, इस सब्जेक्ट को हटा देंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको कंबाइन करते हैं। तो देखिए इसमें सेंटेंस कितना है, यहां देखो, ही इज वेरी वीक और ही कैन नॉट गो अलोन। सबसे पहला कंडीशन हमको क्या चेक करना है कि दोनों सेंटेंस में क्या होना चाहिए, एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, ही इसमें भी है और ही इसमें, सेम टू सेम सब्जेक्ट है। तो यहां पे देखिए, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन, है ना। को हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट को क्या कर देते हम लोग, है ना, और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, बीइंग, क्या लिख दिए, इजमार को हटाकर यही तो कर दिए, बीइंग लिख दिए, है ना। बीइंग वेरी, जो बच रहा वही उतार दो, बीइंग वेरी वीक। अब क्या कर देंगे, कामा, ही कैन नॉट गो अलोन। तो देखो एक सेंटेंस आपका ये बन गया, ही कैन नॉट गो अलोन, ठीक है। देखो क्या क्या किया गया, सब्जेक्ट को हटाकर इज एम आर वाज वर की जगह पे क्या कर दिया गया, बीइंग कर दिया गया, और जो वर्ड थे और अदर वाले उसके साथ हमने लिख दिया, और जो दूसरा सेंटेंस था दोनों के बीच में कामा लगा के उसको भी क्या किए, लिख दिए। अब इस तरह से आपका एक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है ना, एक सेंटेंस हो गया। अब देखो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, ठीक है। वैसे दो सेंटेंस था, पहले समझ लो। अब दूसरा देखो कैसे बनेगा, खाली क्या कर देना है, बीइंग वेरी पुअर, बीइंग वेरी पुअर रीना कैन नॉट बाय ए न्यू मोबाइल, बस हो गया। तो क्या कर देंगे हम लोग, बीइंग वेरी पुअर कॉमा रीना कैन नॉट बाय ए न्यू मोबाइल, बस। इसी तरह से तीसरा देखिए, सोहन इज वेरी स्ट्रांग, सोहन बहुत स्ट्रांग है, बहुत बलशाली है ना। तो यहां पे भी इज है, इसके जगह बीइंग रख देंगे, बीइंग वेरी स्ट्रांग कॉमा, है ना, सोहन कैन फाइट विथ लायन, बस। इस तरह से आपका ये हो गया इजेमार वाला। जब भी इजेमार से सेंटेंस शुरू होगा तो आप उसको हटा के एक सब्जेक्ट, पहले वाले सेंटेंस को सब्जेक्ट को हटाकर उसमें बीइंग लगा देंगे, और दूसरा वाला सेंटेंस कामा के बाद लगा के दूसरा वाला सेंटेंस को हम आराम से लिख देंगे। आपका एक रूल हो गया। अब दूसरा देखिए, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, ध्यान से देखो, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के तुरंत बाद, क्या, तुरंत बाद मतलब एकदम जल्दबाजी होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जल्दबाजी होगा दूसरे काम को करने के लिए, शुरू होता है, तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हटाकर, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को
हटाकर V1 में आईएनजी लगाकर कॉम्बिनेशन करते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? फिर से एक बार देख लो, जब एक ही व्यक्ति क्या कितना काम करता है? दो काम करता है। दोनों एक्शन कौन करेगा? एक ही व्यक्ति करेगा। और दूसरा जो कार्य होगा ना, पहला काम जैसे ही समाप्त हुआ दूसरा क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस के जो पहला जो सब्जेक्ट होता है उसको हटा देते हैं और V1 में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। किसके V1 में? पहले वाले सेंटेंस के, पहले वाले सेंटेंस के V1 में क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। समझ में आ रहा है? चलो देखो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, आई सा ए लायन, मैंने एक शेर देखा। आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया। दो काम हो रहा है, एक देखने का काम हो रहा है, एक चिल्लाने का काम हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं शेर देखेगा 10 घंटे के बाद चिल्लाएगा। शेर देखेगा इंसान तुरंत चिल्लाएगा ना। यानी दोनों कामों में क्या हो रहा है? जल्दबाजी हो रही है। एक काम जैसे ही समाप्त हो रहा है देखने का, दूसरा चिल्लाने का शुरू हो जा रहा है ना। आपके पास सांप रेंगता हुआ आ रहा है, आप कहोगे आ जाओ काट लो, तुरंत क्या करोगे? वहां से भागोगे ना। पहले तो सांप देख रहे हो, उसके बाद आप वहां से भागोगे। एक सांप देखने का काम हो रहा है, तुरंत भागने का काम हो रहा है। दोनों कामों में क्या हो रहा है? जल्दबाजी दिखाई दे रही है ना। समझ आ रहा है? तो अभी अभी क्या बोला गया है? जब एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा है तो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? इधर देखो, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या कर देंगे? हटा। ठीक है। और जो पहले सेंटेंस का जो वर्ब होगा ना उसको V1 में चेंज कर देंगे। किसमें? V1 में। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी लगा देंगे। तो सा का क्या होगा? सीइंग हो जाएगा। ठीक है, सीइंग ए लायन। ठीक है। अब इसके बाद जैसे दूसरा सेंटेंस लिखेंगे यहां पे कामा लिख देंगे, है ना। हो गया सीइंग ए लायन। इतना क्लियर हुआ? पहले सेंटेंस को सब्जेक्ट को हमने हटा दिया, जो सा था उसको V1 में चेंज करके उसमें क्या लाए? आईएनजी लाए, और बस दूसरे वाले सेंटेंस को जो कहते हो क्या करते हैं? लिख देते हैं। बस कोई दिक्कत नहीं है। आई शाउटेड। क्लियर हुआ? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, लिखना बंद करो। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, आई वेंट टू होम, मैं घर गया। उसके बाद क्या किया? रेस्ट किया। यानी वो थका हुआ था और जैसे ही घर पहुंचा तुरंत क्या किया? आराम किया, है ना। तुरंत काम हम थोड़ी करेगा, थका हुआ होगा तो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। यानी इसमें भी क्या मिल रहा है? जल्दबाजी होने का काम मिल रहा है ना। एक तो घर जाने का काम हो रहा है और एक आराम करने का। यानी घर वो गया तो थका हुआ था और तुरंत तो क्या किया? आराम किया। यानी इस सेंस से हमें क्या निकल रहा है कि काम में क्या हो रहा है? दोनों काम में एक काम जो समाप्त हो रहा है, दूसरा काम तुरंत क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। तो इसमें देखो पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे, है ना। इसके बाद वेंट को फर्स्ट फॉर्म में गो में क्या जोड़ेंगे? टू होम, है ना। फिर कामा लगा देंगे, फिर जो कहते हैं वो सेंटेंस को क्या कर देंगे? उतार देंगे। बस ये हो जाएगा रेस्टेड। इस तरह से आपका एक सेंटेंस हो रहा है। और एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं किसको? जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है? वर्ब होता है। तो देख लो, चेक कर लो, एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। इसमें नहीं है ना, इसमें कुछ नहीं है ना, ये इसी का पार्ट है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये सेंटेंस नहीं है इधर वाला। अब क्या बन गया है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया है। ठीक है, यानी ये अब आपका क्या बन गया? एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है। दूसरा देखिए, ही ओपेंड द डोर, उसने दरवाजा खोला। ही टुक द गन, और क्या लिया? तुरंत क्या लिया? बंदूक लिया। यानी ये बंदा जो है वो गुस्से में था, किसी को मारना चाह रहा था, दरवाजा खोला और तुरंत बंदूक उठा लिया, है ना। किसी को मारना चाह रहा था, दोनों काम क्या हो रहा है? जल्दबाजी हो रहा है ना। दरवाजा क्यों खोला? बंदूक उठाने के लिए। यानी दोनों काम में क्या हो रहा है? जल्दबाजी हो रहा है ना। तो यहां पे देखो पहले वाले सब्जेक्ट को क्या करेंगे? हटा देंगे। ओपन का क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म क्या कर देंगे? ओपनिंग। क्या करेंगे? ओपनिंग, है ना। सही हो रहा है? ओपनिंग द डोर, है ना। उसके बाद कामा, ही टूक द गन। तो देखिए इस तरह से आपको चेक करने आना चाहिए कि काम कैसा हो रहा है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। रीना अपना मुंह खोली है, अब खोल के तुरंत क्या? भाई हाथ में दवा ली है, तुरंत खाएगी ना, कि अभी देखेगी दवा को खाऊं कि ना खाऊं, है ना। यानी दवा हाथ में लिया, मुंह खोलिए, किस लिए? खाने के लिए ना।
तो अब यहां पे भी क्या हो रहा है, जल्दबाजी हो रहा है ना। रीना ओपन हर माउथ, अपना मुंह खोली और दवा खा ली, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले वाले सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहां पे ओपन का क्या कर देंगे, ओपनिंग कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग, उसके बाद हर माउथ, माउथ, उसके बाद कामा क्या कर देंगे, रीना टुक द मेडिसन, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है।